हुकूमत की तरफ से अलग अलग शोबों में मजदूरी पेशा लोगों के लिए बड़े पैमाने पर स्कीम्स चलाई जा रही हैं ताकि इनकी मदद की जा सके और इसमें खास करके मजदूर लोगों के बच्चों की तालीम से लेकर किसी हादसे के दौरान इन्हें मुआवजा दिया जाना तक शामिल है। वहीं हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही इन्हीं स्कीम्स को आवाम तक पहुंचाए जाने के मकसद से लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से राजौरी में आज एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया। ये अवेयरनेस प्रोग्राम कम वर्कशॉप डाक बंगलो राजौरी के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत व एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इसकी क़यादत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी डॉक्टर राजकुमार थापा ने की, जबकि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी व दीगर ऑफिसरान भी इसमें मौजूद रहे। तमाम तर लोगों को इस मौका पर लेबर लॉज व लेबर तबका से जुड़े हुए लोगों के लिए चलाई जा रही अलग अलग स्कीम्स की जानकारी दी गई। इस दौरान जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत व एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने कहा कि मरकजी हुकूमत व जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से अलग अलग शोबों में मजदूरी करने वाले लोगों की इमदाद के लिए व इनकी बेहतरी के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों को इन स्कीम्स का सही पता न होने की वजह से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। उन्होंने तमाम मजदूर लोगों से ये अपील की कि वो लेबर डिपार्टमेंट के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं व इन तमाम स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। बना हूँ, पहले एमएलए के पास लोग आते थे, अब एमएलए लोगों के पास जा रहा है। तो मैंने आपको कहा कि पहले हेडक्वार्टर पे प्रोग्राम होते थे, मैंने 4 ब्लॉकों में पहले ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। आज मैंने अपने जितने भी प्रोमिनेंट पंचीज सरपंचीज एक्स जो हैं उनको भी बुलाया हुआ था ताकि उनको भी पता चले। और मुझे उन्होंने बड़ी हैरानगी के साथ बोला कि ऐसी स्कीमें भी हैं उनको, मतलब वो 2-2 बार सरपंच रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं कि लेबर डिपार्टमेंट के पास ऐसी स्कीम है। मैं आपको बताऊं पीछे क्या हुआ, मुझे 8 तारीख से पहले की मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन 8 के बाद ये सारा प्रोसेस बिल्कुल सिंप्लीफाई होगा। इसमें हमारा जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है बड़े हेल्पफुल है और ये इनको मैंने जितने केसेस रेफ़र किए इन्होंने बड़ा उसको स्पीड अप भी किया और ईज़ आउट भी किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कोई भी ऐसी चीज़ होती है आप मेरे नोटिस में डालें, मेरा ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठा है, वो भी उसको अगर अप्लाई करने में किसी को दिक्कत आती है तो वो वहाँ से भी अप्लाई कर सकता है। और कहीं भी दिक्कत आती है तो मेरा ऑफिस अवेलेबल है। मैं हर जगह ब्लॉक लेवल पर जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे उसके बाद हम इसको पंचायत लेवल पर भी करने की कोशिश करेंगे ताकि हर पंचायत में, मेरे पंचायत में जितने भी मजदूरी लोग पेशा लोग हैं वो सारे लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हों, यही मेरा मकसद है। ये तो 15,000 16,000 ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर 4 महीने में 16,000 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरा एमएलए बनना और लेबर कमिश्नर जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब हैं इनका इस पोस्ट पे रहना दोनों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे गरीब लोग अगर रजिस्टर्ड हो गए हैं तो कल उनको इन स्कीम का बेनिफिट होगा। मैं तो चाहता हूँ कि एक भी लेबर जो मज़दूर है वो एक भी मज़दूर ऐसा ना रहे जो कि इस डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड ना हो। सोसाइटी और गरीब आवाम के लिए कितनी बड़ी बैकबोन है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये। उनको पढ़ाई में हेल्प करेगा, उनकी बीमारी में हेल्प करेगा, उनको अगर डिसेबल हो जाती है तब हेल्प करेगा, अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो भी उसको हेल्प करेगा। देखिए, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राना सर ने राजौरी की रिव्यू मीटिंग ली थी, उसके अंतर्गत हमें डायरेक्शंस हुई थी कि आप एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाएं। उसी के अंतर्गत वर्दी डीसी सर, एडीडीसी सर की डायरेक्शंस हुई तो आज हमने ये एक छोटी सी वर्कशॉप रखी थी जिसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए सर इफ्तिकार सर, डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत सर और एडीडीसी राजकुमार थापा जी आए हुए थे। और जितने भी स्टेक होल्डर थे जैसे व्यापार मंडल है, लेबर यूनियंस के वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, वो सारे अटेंड किया उन्होंने। एक छोटी सी अवेयरनेस थी जिसमें हमने प्रोसेस बताया कि आप कैसे अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं, कैसे रिन्यूअल करवा सकते हैं और कैसे कैसे डिफरेंट स्कीम जो है लेबर डिपार्टमेंट की उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जिस तरह से एमएलए सर ने बताया कि जो प्रोग्राम है ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पर भी कोशिश करेंगे करने की, तो उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट? देखिए, आपके माध्यम यहाँ तक पहुँचने में उन्हें परेशानी होती है। जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया है
लगभग मुझे 1 साल हो गया है। 56 के करीब अवेयरनेस कैंप्स हम ब्लॉक लेवल्स पे लगा चुके हैं और जैसे आज की डायरेक्शन हम लगातार लगाना चाहेंगे। मैं मीडिया भाइयों से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पैम्फलेट्स आज हमने रिलीज़ करवाए हैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुँचाएँ, ताकि जो जेन्युइन वर्कर हैं, देखिए इसमें जेन्युइन वर्कर है नरेगा कार्ड होल्डर जिसने 90 दिन की दिहाड़ी लगाई होती है, तो जेन्युइन जो वर्कर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन लें और हमारे डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट लें। सरकार अगर कुछ दे रही है तो उसी एक महकमे से देगी और कुछ पता ही नहीं लोगों को। जब पता लगेगा तो फिर इंशाल्लाह लोग इस तरफ भी, वही बात आपकी इसकी हो जाएगी, आपके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे ये समझ के कि 5 लाख मिलेगा किसी की दर में अगर मौत हो गई है या बीमार हो गया है, क्रोनिक डिजीज है या जितनी भी आपकी फेडिस्टर के मुताबिक, मगर ये नहीं समझेगा कि इसके लिए शर्त है कि वो मजदूर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। आज के इस बहुत अहम प्रोग्राम में खुशामदीद। लेबर डिपार्टमेंट को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैंने भी अपनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग्स में भी इनसे इस्तदा की थी कि आपकी बहुत ऐसी स्कीम्स हैं जिनका लोगों को पता नहीं है और गवर्नमेंट की स्कीम्स होने के बावजूद तमाम जिसके लिए कि वो स्कीमें बनाई गई हैं वो उनसे मुस्तफीद नहीं हो रही हैं। तो ये मेरी भी एक इनसे गुजारिश थी और MLA साहब ने भी इनको बार बार कहा। तो ये उर्दू में निकाल के आप फेसबुक के जरिए और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए मीडिया के साथियों से मदद लें, उनके पेजेस से डालें, वो मदद करेंगे इंशाल्लाह जरूर। सियासी जो लोग हैं जिनके पेजेस पे लोगों की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, अब MLA साहब से गुजारिश करेंगे या अपने पेज से डालेंगे, मेरा तो राब्ता अब लोगों से कम ही हो गया है, तो जुनैद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे या और किसी से करेंगे तो वो उनकी पेजेस से डालेंगे तो वो लोगों को जरूर पहुंचेगा। तो बहुत मैं एक वकील होने के नाते से भी आपके महकमे के साथ बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ ये तहरीक जो मजदूरों ने किसी जमाने में शुरू की थी लेबर की, अपनी तनख्वाह को वाजिब करने के लिए, अपने काम करने के घंटों को जायज बनाने के लिए, वो आज चलते चलते इस पैमाने पे आ चुकी है। गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट है हमारी, तो वेलफेयर की तरफ जितना हम बढ़ रहे हैं उतना इसमें ज्यादा मुराद हमें मिलना शुरू हो गई है। या इससे बड़े पैमाने पे करें, ज्यादा लोगों को बुलाएं, ब्लॉक लेवल पे करें, पंचायत लेवल पे करें। और आज के जमाने में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। कोई बड़ी बड़ी कोई कारपोरेट हाउस नहीं, तो लोगों को मजदूरी के अलावा चाहे वो मनरेगा की बात करें, चाहे वो अलग डिपार्टमेंट की बात करें, तो उसमें वो मुझे मिलते थे। मैं MLA बनने के बाद मैंने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब को बुलाया और जब मैंने इनसे स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया कि आपके डिपार्टमेंट की स्कीम्स क्या हैं, तो कुछ स्कीम्स तो इन्होंने मुझे बताई और कुछ मैंने जब इधर से बताई तो इन्होंने कहा सर आपको कैसे पता, आप कोई पहले कोई DDC सरपंच कुछ रहे हो? मैंने कहा इलेक्शन तो मेरा पहला है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट मेरे गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जहां जहां मैंने प्रोग्राम MLA बनने के बाद किए तो मैंने लोगों से कहा कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए लेबर डिपार्टमेंट के साथ। और जिस तरीके से थापा साहब ने अभी कहा कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, वो मजदूरी तो करते हैं लेकिन लेबर डिपार्टमेंट के साथ उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि 4 महीने में लगभग, मुझे उस दिन बता रहे थे, मैंने इनको, क्योंकि कोई भी केस आता तो मैं फोन करके इनको बोलता हूं कि ये मैं आदमी भेज रहा हूं, इसको आप रजिस्टर करिए। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि स्टाफ कम होने के बाद भी इन्होंने 15,000 लोगों को यहाँ 4 महीने में रजिस्टर कराया। इसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारक। जिस दिन राणा साहब, क्योंकि ये प्रोग्राम गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको सबको बुलाना, आप इसमें बुलाइए। और यहाँ DIO साहब बैठे हैं, आपसे मेरी मोहब्बाना रिक्वेस्ट है होनी चाहिए ताकि दूर दराज एरिया में भी जो लोग, जो मजदूर, जो गरीब लोग हमारे हैं, उनको इस स्कीम के बारे में पता चले और इसका बेनिफिट उनको मिल सके। आप देखिए, अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो जाए और वो रजिस्टर्ड हो जाए, हमारा तो मसला किस चीज में, हमारा जो लेबर वेलफेयर बोर्ड है वो नहीं, वो
अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपए, अगर वो डिसेबल हो गया तो 2 लाख रुपए, अगर अभी आपने जो चेक बांटे हैं अगर उसका बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप 2800 से लेकर 30,000 रुपए तक आप उसको बच्चों को आप उनके पढ़ने के लिए दोगे। अगर किसी मजदूर के बच्चे की शादी है तो 50-50 हजार रुपए। तो ये मुझे नहीं लगता, और ये फैक्ट है कि लोगों को पता ही नहीं है इस स्कीम के बारे में, और वो वही पता है जो यहाँ थोड़ा सा शहर में या इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए, वही घूम घूम के वही लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। एक्चुअल में ये डिपार्टमेंट दूर दराज गरीब लोगों का डिपार्टमेंट है। आपने बहुत अच्छी पहल की, मुझे बताया कि आप लेबर बोर्ड के स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं तो रहे, तो इस बारे में आपको इन चीजों का पता है। और आप इसको मैं भी रिव्यू मीटिंग होगा, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी का पता नहीं, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग, जितने भी वीडियो हजरात है, मेरी आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, आपके पास जितने जॉब कार्ड होल्डर हैं वो सारे लेबर डिपार्टमेंट के साथ इस पे आपने वर्क करना है। बाकी यहाँ मेरे कुछ साथी क्वेरीज पूछ रहे थे कि जो कोई लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, अगर उसमें कोई बीमारी है, उसको कोई पुरानी बीमारी जैसे हार्ट की कुछ भी, 1.5 लाख तक का इलाज लेबर डिपार्टमेंट उस पर खर्च करेगा। उसमें आपको अगर इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट है तो 30,000 रुपया डिपार्टमेंट देगा। तो हर तरह की स्कीम इस लेबर डिपार्टमेंट में है। मेरी यहाँ कुछ प्रोमिनेंट पंचिस सरपंचिस और भी लोग यहाँ बैठे हुए, मेरी आपसे भी बहुत माना गुजारिश है कि आप भी अपने एरिया में जब लेबर डिपार्टमेंट वाले वहाँ अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करें तो आप उसमें सहयोग करो। और मैं आपसे थापा साहब से एक बात कहूँगा कि आज हमने अवेयरनेस कैंप यहाँ किया, लेकिन अगला कैंप जो है डीडीसी चेयरमैन साहब भी यहाँ हैं। मेरे ब्लॉक में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ब्लॉक है। मैं आपसे कहूँगा कि आप एटलीस्ट, मैं पंचायत लेवल तक तो नहीं क्योंकि वो मुश्किल होगा, लेकिन ब्लॉक लेवल पर 4 कैंप आप उनकी फाइनलाइज करिए और उसमें हम बड़े लेवल पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। एटलीस्ट मेरे जो 4 ब्लॉक हैं हो जाए ताकि उनको ये स्कीम्स का बेनिफिट हम दे सके। कि आपके साथ भी गरीब लोग जुड़े हुए, उनको प्रॉपर गाइड करिए, और अगर किसी को भी कहीं आपके पास आता है तो आप मेरे ऑफिस से संपर्क करिए, मुझसे करिए, ताकि इन स्कीम का बेनिफिट उनको मिल सके। मैं एक बार फिर लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऑनरेबल एमएलए इफ्तिकार जी, इन्होंने अपनी बात जो रखी है और डायरेक्शंस भी दी हैं डिपार्टमेंट्स को कि किस तरीके से आने वाले दिनों में काम किया जाए। हमारे बीच में शख्स को मिलेगा जिसका आवाज प्लस का केस मंजूर है, तो फिर मगर लोगों ने तांते बांध के हमारे पास आना शुरू कर दिया कि वो 5 लाख की जगह दें हमें। ये चीज को जानने के बिना कि ये मिलेगा। चलो